नमस्कार दोस्तों, मैं चिरंजीव आज इतिहास में हुए एक ऐसे युद्ध की कहानी लेकर आया हूं जिसे न तो जीतने वाला जीत सका और न हारने वाला। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पानीपत के तृतीय युद्ध की, जो लड़ा तो मराठों और अफगानों के बीच गया, लेकिन इसमें जीत अंग्रेजों की हुई। अब एक प्रश्न आपके दिमाग का दरवाजा खटखटा रहा होगा कि जब युद्ध मराठों और अफगानों के बीच हुआ तो इसमें जीत अंग्रेजों की कैसे हुई। इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए हमें समय का पहिया उल्टा घुमाना होगा और वापस 1761 में चलना होगा। 18वीं सदी का आधे से ज्यादा समय बीत चुका था। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुगल सिमटकर सिर्फ दिल्ली और उनके आसपास के क्षेत्रों में रह गए थे। अंग्रेज कलकत्ता में व्यापार कर रहे थे और मराठे शिवाजी के संपूर्ण भारत पर हिंदुत्व का विजय पताका लहराते हुए जीतते जा रहे थे। कहा जाता है कि मराठे अटक से कटक तक अपना परचम लहरा चुके थे, पर ऐसा क्या हुआ कि इतनी शक्तिशाली शक्ति बनने के बाद भी मराठे अब्दाली से हार गए, और अब्दाली जीतने के बाद भी कैसे हार गया, इसमें अंग्रेजों की जीत कैसे हुई। आइए इन सब कारणों को जानने की कोशिश करते हैं। मराठों की हार के कई कारण थे, जिनमें एक था सर्दी। मराठे मई जून के महीने में लड़ने के लिए निकले थे, लेकिन जब उनका युद्ध अब्दाली से हुआ तो जनवरी के महीने में हुआ, और जनवरी के महीने में दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में कड़ाके की सर्दी पड़ती है। लेकिन उस साल प्रकृति को कुछ और ही मंजूर था। उस साल और सालों के मुकाबले बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ी, जिससे मराठे सैनिक ठंड से कपकपाने लगे और वो युद्ध सही तरीके से नहीं लड़ पा रहे थे। तो सर्दी भी उनकी हार का एक प्रमुख कारण बनी। दूसरा कारण था भोजन की कमी। मराठे अपने साथ औरतें और बच्चे भी लेकर आए थे। कई महीनों तक लगातार सफ़र करने पर उनके भोजन की कमी होने लगी। भूखे पेट लड़ाई नहीं की जा सकती। राशन की कमी भी मराठों की हार का एक कारण बनी। तीसरा था मराठों का बढ़ता वर्चस्व। मराठे एक विशाल शक्ति बनकर उभर चुके थे, आसपास के क्षेत्रों को जीतते चले जा रहे थे। इससे आसपास के राजा उनसे खफा हो गए, वो उनके विरोधी हो गए। उन्होंने या तो अब्दाली का साथ दिया या फिर मराठों का साथ देने से इनकार कर दिया। यह भी मराठों की हार का एक कारण बना। चौथा था सुजाउद्दौला का अब्दाली से जा मिलना। सुजाउद्दौला ने मराठों से कहा कि वह युद्ध में उनका साथ देगा। सुजाउद्दौला के पास 60,000 घुड़सवार थे, जो किसी भी युद्ध का परिणाम बदल सकते थे। लेकिन जरूरत पड़ने पर सुजाउद्दौला अब्दाली से जा मिला। मराठों की हार में जिसने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मराठों की हार का एक और कारण था जाट राजा सूरजमल का मराठों का साथ न देना। लेकिन मराठों का साथ न देने के सूरजमल के पास भी कई कारण थे, क्योंकि जब सूरजमल ने दिल्ली का गवर्नर बनना चाहा तो मराठों ने इनकार कर दिया और उनकी जगह सुजाउद्दौला को दिल्ली का गवर्नर बना दिया, जिसने युद्ध में उन्हें धोखा दे दिया। सूरजमल ने इसी वजह से मराठों का साथ नहीं दिया और मराठों की स्थिति गंभीर हो गई। लेकिन फिर भी मराठे लड़ते रहे और लगभग जीत ही गए थे। लेकिन मराठों के द्वारा की गई एक गलती उनको हार के मुंह में ले गई। मराठे बहादुरी से लड़ रहे थे, लेकिन उन्होंने सबसे बड़ी गलती और आखिरी गलती यह की कि वे सीधी आमने सामने की लड़ाई करने अब्दाली की सेना से जा भिड़े, क्योंकि मराठे छापा मार युद्ध नीति में निपुण थे। मराठों के पास विश्व स्तर के सबसे बेहतरीन तीरंदाज थे और छोटी तोपें थी जो आसानी से चारों दिशाओं में घूम सकती थी। मराठों के तीरंदाज दूर से तीर चला सकते थे और तोपें दूर से छोटी तोपें कहीं भी घूमकर अब्दाली की सेना का सर्वनाश कर सकती थी और कर भी रही थी। लेकिन मराठे सैनिक
ने एक गलती कर दी, वो सीधे अब्दाली की सेना से जा भिड़े। अब जब वे सेना से जा भिड़े तो मराठों के तीरंदाजों को यह पहचानना मुश्किल हो रहा था कि तीर किसको मारे, और तोपें भी अगर चलाई जाती तो मराठे सैनिक भी मरते, तीर भी अगर चलाए जाते तो अब्दाली के सैनिकों के साथ साथ मराठे सैनिकों को भी तीर लगते। इस गलती ने मराठों को हार के मुंह तक पहुंचा दिया। इस युद्ध में एक मुस्लिम राजा इब्राहिम गर्दी ने मराठों का साथ दिया। उसने मराठों को अपने 6000 सैनिक और तोपें दी, जो युद्ध में बहुत काम आई, लेकिन वो भी युद्ध नहीं जिता सकी। इस युद्ध में मराठों की हार हुई। कहा जाता है कि इस युद्ध में जीतने के बाद भी अब्दाली की इतनी क्षति हो गई थी कि लगभग उसकी सेना समाप्त हो चुकी थी। वह इतना थक चुका था कि वह कभी दोबारा भारत वापस नहीं आया, और मराठे इस हार के बाद इतने टूट चुके थे, वह दोबारा अपना पहले जैसा साम्राज्य स्थापित करने में नाकाम साबित रहे। इस अवसर का फ़ायदा उठाकर अंग्रेज़ों ने सत्ता अपने हाथ में ले ली और धीरे धीरे संपूर्ण भारत पर एकाधिकार कर लिया। कहा जाता है कि अगर मराठे यह युद्ध नहीं हारते तो भारत कभी अंग्रेज़ों का गुलाम नहीं बनता। तुम मिलकर साथ अगर लड़ते, ना देश के वो टुकड़े करते, सूरजमल तुम ही आ जाते, सुजाऊ दौला तुम ही ना जाते, न अब्दाली देश के अंदर घुसता, अंग्रेज यहाँ न बशर करते। पर अफसोस के उल्टा कर ही गए, तुम अपने स्वार्थ का घड़ा भर ही गए, अंग्रेजों के हाथ दे देश अपना, तुम आपस में लड़ते लड़ते मर ही गए। इसी के साथ मैं आज की कहानी का अंत करता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, और अगर ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।